अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। आज मैं आप लोगों से अपने मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपने किचन को साफ़ करूंगी, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊंगी। अभी बज रहे सुबह के 6। वैसे तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मुझे 6 बजे उठना पड़ा क्योंकि पूरा किचन फैला के सो गई थी। तो सोचा कि चलो 6 बजे उठ जाऊंगी। 6 बजे उठ के किचन पूरा साफ़ करके फिर टिफ़िन बनाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। किचन साफ़ करके बच्चों के लिए टिफ़िन भी बना दिया था। दोनों टिफ़िन लेके स्कूल चले गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ मैं बिस्तर उठा लेती हूँ पहले। वैसे तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो ये इसी वजह से मैं नहीं सोई हूँ। जब मैं सो जाती हूँ तो उठती हूँ लेट से, तो पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ बिस्तर उठाने। लेकिन आज मुझे सबसे पहले बिस्तर उठाना पड़ रहा है क्योंकि सारा काम ख़त्म करके मुझे वो काम करना है। खैर चलिए, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को वो मेरा क्या काम है। अभी आप लोग ये वाले रूम देख रहे हैं क्योंकि इस रूम में अभी मेरे काम हो रहे हैं और यहाँ मेरे न्यू अलमारी बन रहे हैं। वो जो पुराने वाले अलमारी है वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस इस साइड में मेरे न्यू अलमारी बन रहे हैं। और इस दीवार में आप लोग देख रहे हैं जो बॉक्स रखे हुए हैं, ये बॉक्स अलमारी के ऊपर में फ़िट होंगे। और अलमारी मेरे इसी दीवार में थे, और इस दीवार में जो अलमारी थे उसके साइड में थे मेरे ड्रेसिंग टेबल। और ड्रेसिंग टेबल तो अभी फ़िलहाल उस रूम में मैंने कर दिया है, लेकिन पता नहीं उसी रूम में, देखते हैं आगे उस रूम में रहता है या नहीं। और अभी ये गद्दा है, उस रूम में मैं रख दूँगी उस बेड पे। और ये वाले बेड पे ऐसे ही गद्दा पड़े रहते हैं क्योंकि इस रूम में हम लोग सोते हैं। इस रूम में एसी लगा हुआ है तो उसी रूम में हम लोग सोते हैं। और जब काम होता है तो ऊपर से एक चादर मैं डाल देती हूँ। और ये वाले गद्दा जो मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रख देती थी बेड पे, लेकिन अभी यहाँ बिछा देती हूँ क्योंकि सारा दिन बच्चे इसी रूम में रहते हैं, टीवी लगा हुआ है, तो इसी वजह से बस ऊपर से। और उस साइड में मेरे दोहर है, उसको फ़ोल्ड करके मैं उधर साइड में रख दी हूँ और ऊपर से चादर बिछा दूँगी। और इस रूम में ऐसे तो कुछ उस रूम में था नहीं जो मैं खाली करती, बस सिर्फ़ अलमारी में मेरे कपड़े रखे हुए थे, बस वो कपड़ा उठा के मैं इस अलमारी में कर दी हूँ। और गद्दा उसी रूम में ही रहता है क्योंकि रोज़ उस रूम से इस रूम में लाना हो नहीं सकता है, इतना भारी है, तो सोना तो उसी रूम में ही है। तो इसीलिए इसी वजह से बस उसी रूम में ही रहता है गद्दा। बस जब काम होता है तो ऊपर से चादर डाल देती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है कुछ दिन के लिए। अभी देखते हैं कब मेरे रूम में फिर से काम होगा। और आप लोगों से हमेशा मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो इसी वजह से आप लोग मेरे किचन तो देखे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से अपने सुबह के रूटीन भी शेयर करूँ और अपने दोनों रूम्स भी दिखा सकूँ। किचन में भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे ओपन किचन है, तो मुझे ओपन किचन पसंद नहीं है। तो पहले भी मेरे जहाँ मेरे सोफ़ा बिछा हुआ है ना, तो वहाँ पे पहले मेरा किचन था, तो ऐसे ही ओपन था। तो जब कोई आता था तो उसी जगह में मुझे नाश्ता निकाल के देना पड़ता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ओपन जो किचन है, तो जब मुझे न्यू बनवाना ही है तो उस साइड बनवाऊँगी और बीच से क्या है मैं पार्टीशन दे दूँगी। हालाँकि मेरे हॉल जो है छोटा हो जाएगा, लेकिन बीच से पार्टीशन देने के बाद किचन मेरे ओपन नहीं रहेगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। जब कोई आएगा बैठेगा तो मुझे ख़राब नहीं लगेगा, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अभी भी बहुत सारा मतलब पार्टीशन होना बाकी है जो अभी नहीं हुआ है, काम अभी बहुत सारा बाकी है। तो काम हो रहे हैं, थोड़ा सा रुक रुक के काम हो रहा है। तो आप लोगों को मैं ये वाले मेरे ड्रेसिंग टेबल जो है वहाँ था उस रूम में, तो ये रूम में मैंने कर दिया है। तो अब सोच रही हूँ कि इसी रूम में ही रहेगा, बस इसमें भी कुछ लुक मैं चेंज कर दूँगी ताकि इस रूम में जो और भी मेरे अलमारी बने हैं तो मतलब मैच हो जाए। और यहाँ मेरे इस दरवाज़े के पीछे काफ़ी गैप था, तो दरवाज़े के पीछे भी एक छोटा सा अलमारी मैंने बनवा लिया है। नीचे मैं चप्पल रखने के लिए बनवाया है और ऊपर भी देखते हैं कुछ भी कपड़ा वगैरह ऊपर में भी रख दूँगी। और ये वाले जो रूम है मेरे, ये
जैसे मतलब ये रूम जो है इतना मेरा फैला हुआ नहीं है, वो वाला रूम जब बन रहा था ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि बड़ा सा अलमारी बना, फिर मेरे न्यू बेड भी मैंने बनवाया, तो इसी वजह से बहुत सारा मतलब फैला हुआ था। लेकिन ये वाले रूम इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, बस इसमें बेड मेरे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कराना है। अलमारी भी मेरा जो पहले वाला था वो भी अलमारी रहेगा, बस एक साइड में न्यू मैं बनवा रही हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। और थोड़ा-सा धीरे-धीरे घर के काम हो रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा-सा लेट हो रहा है बनने में। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा घर तो आप लोगों को दिखाऊँगी तब। और ये चौकी अभी भी इस रखा हुआ है, क्योंकि आतिफ़ इसमें सोता है। और ये यहाँ मैं ये सब थोड़ा-सा पोंछ पोंछ दूँगी, थोड़ा-सा धूल इसमें बैठ जाता है, तो इसी वजह से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो मेरा सबसे बड़ा काम क्या है। ऐसा कुछ सबसे बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। आज मुझे जाना है आयत को लाने के लिए स्कूल से, और वो मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि मैं ऐसे तो जाती नहीं हूँ उसको लाने के लिए। कभी-कभी जब इस ये बोलते हैं कि हाँ, चलो अभी मुझे जल्दी निकलना है, तो तब मुझे बोलते हैं लाने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन अभी बहुत दिन से मैं नहीं गई हूँ उसको लाने के लिए। क्या है ना, जब मैं उसे जाती हूँ लाने पूरा 1 घंटा मेरा चला जाता है, इसी वजह से मैं नहीं जाती हूँ उसको लाने। और उसके स्कूल ना ऐसे साइड में है कि जल्दी ऑटो नहीं मिलता है, बहुत देरी तक खड़े रहना पड़ता है मुझे बाहर, तब जाके मुझे कहीं ऑटो मिलता है। तो इसी वजह से मैं जाने नहीं मांगती हूँ, लेकिन हाँ, जब वो मुझे बोलते हैं तो मुझे जाना पड़ जाता है। और जब आतिफ़ छोटा था तो उसके स्कूल में रोज़ जाती थी उसको लाने, और उस टाइम पता नहीं कैसे मेरे काम इतना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अब पहले भी मैं उठती थी 7 बजे, और अभी भी मैं 7 बजे उठती हूँ। अभी क्या है, 7 बजे उठने के बावजूद भी मेरे काम जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। और उस टाइम 7 बजे मैं उठती थी तब मेरे काम इतना जल्दी ख़त्म हो जाता था। मैं घर से 12 बजे निकल जाती थी उसको लाने, उसका 12:30 बजे छुट्टी होता था, तो मैं घर से 12 बजे निकल जाती थी और पूरा घर का काम कंप्लीट करके तो मैं जाती थी। और तब मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं थी कि हाँ, मैं किसी को रखा है घर के काम करने के लिए, तो तब मुझे सारे काम खुद करना पड़ता था। और ये 10 बजे चले जाते थे टिफ़िन लेके। इनको टिफ़िन मैं बना के दे देती थी, तो ये 10 बजे निकल जाते थे, और इनके जाने के बाद फिर मैं सारे घर के काम करती थी और फिर मैं जाती थी आतिफ़ को लाने। और तब मुझे अच्छा भी लगता था आतिफ़ के स्कूल जाने में, क्योंकि आतिफ़ के स्कूल में बड़ा-सा प्लेग्राउंड है, तो वहाँ जितने बच्चे लोग हैं ना, तो सब वहाँ खेलते थे, और उनकी मम्मी भी वहाँ बैठती थी। तो आतिफ़ के जितने फ्रेंड्स थे ना, तो उनकी मम्मीज़ के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो उन लोगों के साथ मैं बैठ के बातें करती थी, तो इसी वजह से अच्छा लगता था। और कुछ मम्मीज़ क्या है, बैठती थी कि उनके 2-2 बच्चे हैं, तो अभी एक बच्चे की छुट्टी हो गया तो दूसरे बच्चे की भी छुट्टी होना बाकी है, तो इसी वजह से वो लोग भी बैठ जाती थी कि दूसरे बच्चे को भी छुट्टी हो जाए तो साथ में मैं लेके जाऊँ। इससे क्या है ना, थोड़ा-सा मन भी बहल जाता है। हाँ, बाहर निकले, किसी से मिले, बातें किए, तो थोड़ा-सा मूड भी फ्रेश हो जाता है, मन को अच्छा भी लगता है। मुझे तो ख़ैर अच्छा लगता था, तब मैं जाती थी लाने। आज मैं आप लोगों से कितनी सारी बातें शेयर की हूँ। ख़ैर टाइम हो गया है, मैं जाऊँ आयत को उसके स्कूल लाने। चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। क्या भर दिया? बहुत भारी है ना। पापा मेरे पैसे नहीं दिए। नहीं,
चलो आज मैंने बनाया है लंच में कद्दू गोश्त और चावल। अभी आतिफ़ आ गया है स्कूल से, वो नहा रहा है, तब तक मैं खाना निकाल रही हूँ। तो आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो कैसा लगा आप सबको आज के मेरे ये ब्लॉग? अगर पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।